वेलकम एवरीवन। आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में जानेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक्सटर्नल और इंटरनल जेनिटल ऑर्गन शामिल होते हैं, जो मुख्य रूप से रिप्रोडक्शन, मेंस्ट्रुएशन और हार्मोन प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार होते हैं। चलिए एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसे वल्वा भी कहते हैं, या हिंदी में बाह्य जननांग से शुरू करते हैं। मॉन्स प्यूबिस, यह प्यूबिक बोन के ऊपर फैटी टिश्यू होता है और यह प्यूबिक हेयर से ढका होता है। तो लेबिया मेजोरा बाहरी मोटी परतें होती हैं और लेबिया माइनोरा अंदर की पतली परतें होती हैं, जो वजाइनल और यूरेथ्रल ओपनिंग को प्रोटेक्ट करती हैं। क्लिटोरिस एक छोटा सेंसिटिव ऑर्गन है जो सेक्सुअल अराउजल में शामिल होता है। वेस्टिब्यूल में यूरेथ्रा, वजाइना और बार्थोलिन ग्लैंड्स की ओपनिंग होती है। बार्थोलिन ग्लैंड्स हम्मम ये म्यूकस सीक्रेट करने के लिए जिम्मेदार होती है, जो इंटरकोर्स के दौरान लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। अब इंटरनल जेनिटेलिया की बात करते हैं, या जैसा कि हम हिंदी में कहते हैं, आंतरिक जननांग। वजाइना एक मस्कुलर ट्यूब है, लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी, जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया को यूटेरस से जोड़ती है। इसके फंक्शंस में इंटरकोर्स, मेंस्ट्रुएशन और चाइल्ड बर्थ शामिल हैं। यूटेरस यह एक खोखला, नाशपाती के आकार का ऑर्गन है। यूटेरस के कई हिस्से होते हैं। फंडस, जो ऊपरी गुंबद है, बॉडी, जो मुख्य हिस्सा है, और सर्विक्स, जो निचला संकरा हिस्सा है, जो वजाइना में खुलता है। एंडोमेट्रियम नामक लाइनिंग मेंस्ट्रुएशन के दौरान शेड होती है। फैलोपियन ट्यूब्स ये लगभग 10 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब्स की एक जोड़ी होती है, जो ओवरीज को यूटेरस से जोड़ती है। यह असल में फर्टिलाइजेशन की जगह है। ओवरीज ये बादाम के आकार की ग्लैंड्स होती हैं, लगभग 3 सेंटीमीटर साइज की। ये ओवा या अंडे, साथ ही हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का प्रोडक्शन करती हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और ओवरीज से निकलने वाले हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो आमतौर पर लगभग 28 दिनों की होती है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो शरीर को संभावित प्रेगनेंसी के लिए तैयार करती है। मेंस्ट्रुअल फेज दिनों 1 से 5 तक होती है। इस दौरान एंडोमेट्रियल लाइनिंग शेड होती है और इसके परिणाम स्वरूप ब्लीडिंग होती है। तो फॉलिक्यूलर फेज दिनों 6 से 13 तक होती है। इस दौरान FSH या फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन ओवेरियन फॉलिकल्स को मैच्योर होने के लिए प्रोत्साहित करता है। जैसे जैसे एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है, एंडोमेट्रियम, जो यूटेरस की लाइनिंग है, खुद को फिर से बनाना शुरू कर देती है। ओव्यूलेशन आमतौर पर 14वें दिन होता है। LH या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन में एक उछाल आता है, जिससे मैच्योर फॉलिकल फट जाता है और खैर अंडा या ओवम रिलीज होता है। अब ल्यूटियल फेज की बात करते हैं, जो दिनों 15 से 28 तक होती है। कॉर्पस ल्यूटियम बनता है और प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करना शुरू कर देता है। यह हार्मोन यूटेरस को संभावित इम्प्लांटेशन के लिए तैयार करता है। यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो जाता है और आप जानते हैं, अगला साइकिल शुरू होता है। फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में होता है। उसके बाद जाइगोट यूटेरस में जाता है और एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट होता है, और यह तब होता है जब प्रेगनेंसी शुरू होती है। फिर प्लेसेंटा बनता है और भ्रूण को न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन के साथ सपोर्ट करता है। हार्मोनल कंट्रोल रिप्रोडक्शन और प्रेगनेंसी की प्रोसेसेस को रेगुलेट करने के लिए जरूरी है। विभिन्न हार्मोन इन चरणों के दौरान प्रॉपर डेवलपमेंट और फंक्शन सुनिश्चित करने के लिए कोऑर्डिनेट करते हैं, आप जानते हैं।
एस्ट्रोजन यूटेराइन लाइनिंग की ग्रोथ को बढ़ावा देता है और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए भी जिम्मेदार होता है। तो प्रोजेस्टेरोन आप जानते हैं ओव्यूलेशन के बाद और प्रेगनेंसी के दौरान यूटेराइन लाइनिंग को बनाए रखता है। एफएसएच या फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, खैर यह ओवेरियन फॉलिकल ग्रोथ को स्टिम्युलेट करता है। एलएच जिसका मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ओव्यूलेशन को ट्रिगर करता है। ऑन ऑर्गन फंक्शन, वजाइना मेंस्ट्रुएशन, चाइल्ड बर्थ और सेक्स के लिए एक पैसेज का काम करती है। यूटेरस ये भ्रूण को रखता है और लेबर के दौरान कॉन्ट्रैक्ट करता है। फेलोपियन ट्यूब्स वे अंडे को ट्रांसपोर्ट करती हैं और फर्टिलाइजेशन की जगह होती है। ओवरीज वे अंडे और हार्मोन का प्रोडक्शन करती हैं। और आखिर में वल्वा इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है और सेक्सुअल फंक्शन में सहायता करता है।